प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बुद्धिमान, चारित्र्यवान और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से कहा, तुम सब मेरे साथ चलो। तो सभी बहुओं ने हाँ कहकर अपने साथ खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गई और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपे से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो दीदी, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प कहीं और जाके बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंस गई और काम के चक्कर में उसने सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई और उसे दूसरे दिन यह बात याद आई कि उसने सर्प से एक वादा किया था। वो तुरंत सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा भूल गई। सर्प ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठा वादा करने वाले के कारण तुझे मैं अभी इसी वक्त डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, क्या तुम मेरे भाई बन सकते हो? तब सर्प बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बीत गए। वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है, तो फिर तुम कौन हो? तब वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने सबको विश्वास दिलाया। उसके बाद ही उसके घर वालों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। तब रास्ते में उसने पूछा कि तुम कौन हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तब उस आदमी ने कहा कि बहन, मैं वही सर्प हूँ जिसे तुमने अपना भाई माना है, इसलिए तुम डरो मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। और इस प्रकार वो दोनों घर पहुंच गए। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई और वहां सर्प का पूरा परिवार था। सर्प ने अपनी बहन को सबसे मिलाया। सब उसे मिलकर खुश हो गए और वो उन सब के साथ रहने लगी। एक दिन सर्प की माँ ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। और वो ये बात भूल गई। उसने सर्प को गर्म ही दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माँ को बहुत गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने ये बात सुन ली और वो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की लाके दे दो। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी।
सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन ली थी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा कि महारानी को आपकी छोटी बहू का हार पहनना है, तो वो हार आप अपनी छोटी बहू से मांगकर मुझे दे दो। ये राजा का हुक्म है। तब सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की और उसका भाई आ गया। तब उसने कहा कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणिकों का बन जाए। ठीक है कह के सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसा ही रानी ने हार पहना, उसी वक्त हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा ने न जाने क्या कहेंगे। वे स्वयं छोटी बहू के साथ महल आ गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू कर दिया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में ये हीरो और मणिकों का बनता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी तुम पहन के देखो। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को अपने गले में पहना तो वो हार हीरो और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास आ गया और राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं और कई सारे पुरस्कार भी दे दिए। छोटी बहू अपना वो हार और इन सारे साहित्यों के साथ अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को बताया कि छोटी बहू के पास कई सारे धन आए हैं। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ, कहाँ से आया है इतना धन? तब वो अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प प्रकट होकर कहने लगे, यदि मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति उससे माफी मांगे और कहा कि साक्षात सर्प देवता मेरे पत्नी के भाई है। यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।